चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अच्छा, लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है? लिस्ट वन में ए में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बी में दिया हुआ है सरफेस टेंशन, सी में प्रेशर और डी पे सरफेस एनर्जी। और लिस्ट टू में 1 2 3 4 में उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी डायमेंशन करेक्ट है। ओके, तो एक एक की डायमेंशन निकालते हैं और मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। F is equal to coefficient of viscosity multiplied by area into dv by dx, या आप इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, इसे जो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है जिसे हम ईटा कहते हैं, ईटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ डी एक्स अपॉन ए डीवी। क्या हमने किया? कुछ नया नहीं किया, हमको फॉर्मूला पता था, हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए उसे रीअरेंज कर लिया है। अच्छा, अब हम सबकी डायमेंशंस लिख देंगे। तो एफ फोर्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। अच्छा, डी एक्स क्या है? डी एक्स एक्चुअली में एक लेंथ है, तो इसको हम लिखेंगे एल अपॉन ए। क्या है? ए इज द एरिया, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर। और डी वी क्या है? वेलोसिटी, मींस आप लिखोगे एल टी टू द पावर ऑफ -1। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो, ये एल और ये एल और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर L ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर, और यहाँ पर T के बारे में बात करेंगे, तो T की पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आई दैट इज M L की पावर -1 T टू द पावर ऑफ -1। और ये जो हमारा मैच करेगा, तो देखते हैं कहाँ पर ये मैच करने वाला है। पहले से मैच नहीं कर रहा है, दूसरे से भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरे से नहीं, फोर्थ से मैच कर रहा है। मतलब ये वाला जो है दैट इज द फोर्थ वन। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो सेकंड वाला या फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा इस केस में बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन के लिए। अच्छा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सबको फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम बी के लिए बात करें, इसे हमने ए लिख दिया है जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई एल होता है। ओके, तो फोर्स का जो डायमेंशन है हमें पता है, दैट इज एन एम एल इंटू टी की पावर ऑफ -2। अच्छा, लेंथ का तो एल ही होगा, लेंथ का एल ही होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा दैट इज एम एल एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी टू द पावर ऑफ -2। तो एम टी टू द पावर ऑफ -2, तो एम टी टू द पावर ऑफ -2। ओके, तो ये बन रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए बात करेंगे हम लोग, एंड वी आर चेंजिंग द इंक टू द ग्रीन वन। ओके, तो अगर हम सी के लिए बात करते हैं, सी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सी के लिए यहाँ लिखते हैं। सी के लिए बोल रहा है प्रेशर। प्रेशर को सभी पता है, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन अगेन एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। ओके, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज एम एल की पावर ऑफ, ये -2 बनेगा और ये +1 होगा, एल की पावर ऑफ -1 टी की पावर -2। तो देखो हमारा क्या आ रहा है, एम एल की पावर -1 टी की पावर। ओके, दिस इज द फर्स्ट वर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी के लिए। अच्छा, सरफेस एनर्जी के लिए अगर आप बात करो तो देखो, अगर हम डी के लिए बात करें तो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी के लिए हम बात करें तो सरफेस एनर्जी मैंने एस ई से लिखा है, या इसे आप यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अच्छा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन अभी आपने निकाला हुआ है, देखो ऊपर ये लिखा हुआ है सरफेस टेंशन का, इसे हम टी से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। तो और भी तरीके से डिनोट किया जा सकता है, तो हम इसको लिखेंगे एम टी टू द पावर ऑफ -2। अच्छा, एरिया है तो आप इसको लिखोगे एल स्क्वायर। उसका डायमेंशन क्या आएगा? इसका डायमेंशन आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2। देखो एम एल स्क्वायर टू द पावर -2, यस, दिस इज द सेकंड वन। तो अगर आप ध्यान दो तो आपका पहले फोर्थ आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, थर्ड फोर्थ थर्ड वन एंड सेकंड, फोर्थ थर्ड वन एंड सेकंड। तो ये तो देखो फोर्थ तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। अच्छा, ये तो यहीं से मुझे पता लग गया, बी का जो सेकंड आ रहा है, ठीक है, फिर वन आ रहा है, फिर ओके, ऑप्शन 2 is correct for this question.